कोरोना के 3 महीने बाद पुलिस लाइन में ली गई क्राइम मीटिंग। अजमेर कोरोना महामारी के चलते करीब 3 महीने बाद पुलिस लाइन में पुलिस के अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। क्राइम मीटिंग में अजमेर रेंज आईजी हवा सिंह घुमरिया, अजमेर एसपी कुंवर राष्ट्रदीप सहित पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि कोरोना के चलते क्राइम मीटिंग नहीं ली जा रही थी, जहां 3 महीने बाद आज क्राइम मीटिंग ली गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस के लिए अब 2 चुनौतियां सामने खड़ी हो चुकी हैं। जहां पहली चुनौती यह है कि कोरोना का कहर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, वहीं दूसरी चुनौती अनलॉक होने के साथ ही क्राइम की भी है। गतिविधियां शुरू होने लगी हैं, जहां इन दोनों चुनौतियों को किस तरीके से संभालना है उसके बारे में आज मीटिंग में चर्चा की गई। वहीं उन्होंने कोरोना बचाओ को लेकर चलाए गए जागरूकता अभियान को लेकर भी मीडिया के लोगों को जागरूक करने के लिए कहा और साथ ही मीटिंग में सभी को कई दिशा निर्देश भी दिए गए। देखिए, ये रूटीन क्राइम मीटिंग है जो हर महीने ली जाती थी, पर पिछले 3 माह से कोरोना के कारण नहीं ली जा सकी। आज वो वापस मीटिंग शुरू की गई है और मीटिंग को आईजी साहब ने भी ज्वाइन किया था। कोरोना, क्योंकि इस समय हमारे लिए दोनों चुनौतियां हैं। एक और तो कोरोना जो है वो पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना की समस्याएं हमारे सामने हैं ही। दूसरी ओर अब लगातार क्राइम की घटनाएँ भी होने लग गई हैं क्योंकि लॉकडाउन खुल चुका है। तो दोनों चीज़ों में कैसे बैलेंस बनाएं और कैसे हम आगे हमारी पुलिसिंग का क्या तरीका रखेंगे, इस बारे में चर्चा करने के लिए क्राइम मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें कि आईजी साहब ने भी डिटेल में किस तरह से हमारा कंडक्ट होना चाहिए, कैसे इन्वेस्टिगेशंस करनी है और क्या फोकस एरियाज़ रहेंगे, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की। देखिए, जिस तरह की चीज़ों के बारे में आप कह रहे हैं, मैं उसके बारे में आपसे खुद आप सभी मीडिया साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अचानक, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में निश्चित रूप से अपराध नहीं हो रहे थे, अपराधियों का भी बहुत जल्दी अपराध करने की उनकी इच्छाएं भी नज़र आती हैं और कई और कारण हैं जिसके कारण कि लोग जो है अचानक कुछ ठगी की वारदातें करना चाहता है, कोई चोरी की वारदातें भी होने की संभावनाएं बढ़ी हैं। तो मैं मीडिया से चाहूँगा कि वो भी एक जागरूकता अभियान जो चल रहा है उसमें आप सहयोग करें, लोगों को बताएं कि किस प्रकार से उन्हें इस समय थोड़ा और सतर्क रहने की आवश्यकता है, अपने आसपास की गतिविधियों पर नज़र रखने की आवश्यकता है और पुलिस को लगातार इन्फॉर्म करने की आवश्यकता है यदि उन्हें अपने आसपास कहीं पर कोई ऐसी गतिविधि नज़र आती है जो किसी तरह से क्राइम से जुड़ी हो सकती है। हमारे लिए चुनौती डबल है क्योंकि इस समय वो लोग जो कि पिछले 2-3 माह से क्राइम नहीं कर पा रहे थे, लॉकडाउन खुल जाने के कारण अचानक क्राइम करना चाहते हैं। हमारे सामने ऐसी कई वारदातें हुई जिन्हें हमने खोला भी है। तो हमें एक और उन लोगों को हैंडल करना है जो कि कल तक क्राइम नहीं कर पा रहे थे या फिर जेल में बंद थे, छूट करके बाहर आ गए। दूसरी ओर हमें लोगों को कोरोना के संबंध में लगातार जागरूक भी करना है, वो सोशल डिस्टेंसिंग और इस तरह की जो अन्य चीज़ें हैं उसके लिए उन्हें जागरूक करना है, उसके लिए लगातार उन पर नज़र भी रखनी है। तो इन दोनों चीज़ों को कैसे हम बैलेंस करेंगे, उसके लिए हमारी आज की मीटिंग में चर्चा हुई। धार्मिक स्थल भी अब खुलने वाले हैं, लोगों की आवाजाही और बढ़ेगी, तो उसको लेकर भी कोई ठोस? देखिए, अनलॉक 1 जो है वो ख़त्म होने वाला है, अनलॉक 2 जो है वो शुरू होने वाला है और बहुत संभावना है कि अनलॉक 2 में लगभग सभी गतिविधियां खुल जाएंगी और जितनी अधिक गतिविधियां खुलेंगी हमारे लिए जो पहले के चैलेंजेस थे वो वापस आ जाएंगे, साथ में कोरोना से जुड़े हुए चैलेंजेस हमारे सामने लगातार बने रहेंगे। तो इन दोनों को डील करना है, पुलिस तैयार है। पुलिस इसीलिए आज हमारी मीटिंग थी जिसमें कि हमने चर्चा की कि हमें कैसे दोनों चीज़ों को संभालना है एक साथ में। निश्चित रूप से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, पर हम इसके लिए तैयार हैं और उसमें उसी हिसाब से काम करेंगे।